गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक के बाद आगे का हमारा टॉपिक आता है मैटरनिक युग। वियना कांग्रेस में भी मैटरनिक का जिक्र आया था। उसके बाद यूरोप की संयुक्त व्यवस्था हम लोगों ने पढ़ी थी, वहाँ पर भी मैटरनिक युग मैटरनिक के बारे में आया था। मैटरनिक ये वही व्यक्ति है जिनका नेपोलियन के पतन के पश्चात यूरोप की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान है। 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक मैटरनिक युग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय हम लोग देखते हैं यूरोप की राजनीति में मैटरनिक का बड़ा स्थान था। एक ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री के रूप में, एक कूटनीतिज्ञ रूप में उनका बड़ा प्रभाव रहा। संक्षिप्त परिचय के रूप में 1773 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था काब्लेज नगर में, और एक अभिजात वर्ग से इनका संबंध था। हम लोगों ने जो फ्रांसीसी क्रांति में विशेषाधिकार युक्त वर्ग पढ़ा, जिसमें सामंत और पादरी वर्ग, तो उसी प्रकार से अभिजात वर्ग से इनका संबंध था। बचपन से, विद्यार्थी जीवन से ही क्रांति के कट्टर विरोधी थे और क्रांति से घृणा करते थे। 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री बने और 1848 तक ऑस्ट्रिया की राजनीति में बड़ा इनका योगदान रहा। 1848 ईस्वी में जब क्रांति का असर ऑस्ट्रिया में भी पड़ा, तो तब इनको जो है अपना पद छोड़ करके इंग्लैंड भाग जाना पड़ा। मैटरनिक की विचारधारा में हम लोग देखते हैं कि 19वीं सदी के महान यूरोपीय राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ के रूप में इनको जानते हैं। उच्च कोटि के कूटनीतिज्ञ, नेपोलियन के विरुद्ध जो अभियान हुए थे उसमें भी सफलता में इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, और इनका मानना था कि क्रांति एक भयानक संक्रामक रोग है। क्रांति एक भयानक संक्रामक रोग है, इसका इलाज करना जरूरी है। यानी जो क्रांति परिवर्तन की बात चल रही थी उसके कट्टर विरोधी थे। पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे। जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी निरंकुश राजतंत्र की, उस पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे, और इस व्यवस्था की रक्षा करना, यानी इस पुरातन व्यवस्था की रक्षा करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। मैटरनिक की गृह नीति को संक्षेप में मैं बताने का पहले प्रयास करूंगा। ऑस्ट्रिया एक बहुजातीय राज्य था। कई प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनमें चेक हो गया, स्लोवाक हो गया, सर्ब हो गया, क्रोमाट हो गया, इटालियन है, पोल हैं, मम्यार हैं। तो लगभग ये कहा जाता है कि 13 जातियों के लोग यहाँ पर रहते थे। मैटरनिक की जो नीति थी वो साम्राज्य को राष्ट्रीय भावना से दूर रखना था, क्योंकि विभिन्न जाति के लोग यहाँ पर थे। राष्ट्रीय जो उदारवादी संस्थान वहां पर थे, उन पर कठोर प्रतिबंध लगाना ताकि किसी भी परिवर्तन की बात न हो सके। सुधार का विरोधी था, और ऑस्ट्रिया में जातीय संतुलन को बनाए रखना ये उनकी गृह नीति की प्रमुख वो थे। इनकी प्रणाली में हम लोग देखते हैं, पहली चीज क्रांति के जो सिद्धांत थे, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन सिद्धांतों का वो दमन करना चाहते थे। दूसरी चीज राजतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। तीसरी चीज यूरोपीय राजनीति में ऑस्ट्रिया का प्रभाव, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, और मध्य यूरोप में ऑस्ट्रिया को सबसे शक्तिशाली राज्य बनाना चाहते थे। इसके साथ साथ जहां पर क्रांति हो रही थी, क्रांति जिन देशों में हो रही थी, उन देशों के लिए क्रांति विरोधी राज्य का एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहते थे। तो ये उनकी प्रणाली में थे। मैटरनिक की जो नीति थी उसके आधार में सबसे पहले हस्तक्षेपकारी पुलिस की व्यवस्था। कहीं पर भी अगर कोई उनके सिद्धांतों से खिलवाड़ होता है तो वहां पर हस्तक्षेप करके पुलिस व्यवस्था, विस्तृत गुप्तचर प्रणाली, और इसके साथ साथ जहां पर भी उदार विचार हैं उन विचारों का दमन करना, उसके लिए व्यवस्था करना, ये सब उनकी नीति में थे। समाज
वो राजनीति में यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में थे और इसी का परिणाम था प्रेस, शिक्षण संस्थाएं, नाट्यशालाएं, समाचार पत्र, इन सब चीजों पर उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगाया। सर्वत्र गुप्तचर का जाल बिछा दिया। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, आमोद प्रमोद के साधन, जहां पर भी सामूहिक लोग इकट्ठा होते थे उन पर सब जो है प्रतिबंध लगा दिया था। और यहां तक कि ऑस्ट्रिया के नागरिकों को विदेश घूमने की भी परमिशन नहीं थी, उनको आज्ञा नहीं दी जाती थी। ऑस्ट्रिया का जो समाज था वो सामंतवादी प्रवृत्ति पर आधारित था। सामंतवाद के बारे में मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। और सामंतों के विशेषाधिकार को सुरक्षित रखना चाहते थे। रोमन चर्च की श्रेष्ठता बनाए रखना चाहते थे। उन्होंने मजदूरों तथा किसानों को सुधारने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए, क्योंकि पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे। जर्मनी और इटली जो पड़ोसी इनके देश थे, वहां पर इस नकारात्मक जो प्रणाली उनकी थी, जहां पर सुधारवादी कोई व्यवस्था नहीं थी, उसमें मैटरनिक ने जर्मनी और इटली में भी इसको लागू किया, जिस प्रकार से ऑस्ट्रिया में वो लागू कर रहा था। जर्मन संघ में काल्सवाद की जो घोषणाएं थी, उसके बाद इटली में भी इसी कार्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। और जहां पर इटली में जहां पर ये जो नीति थी वो संभव नहीं हो पा रही थी, वहां पर उन्होंने सैनिक हस्तक्षेप का भी सहारा लिया। गृह नीति का परिणाम, इस नीति का ऑस्ट्रिया के लिए नकारात्मक परिणाम भी हुआ, क्योंकि विकासवादी नीति नहीं थी। ऑस्ट्रिया में प्रगति रुक गई और बौद्धिक प्रगति भी रुक गई, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर उन्होंने कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। उद्योग हो गया, कृषि हो गया, व्यापार हो गया, ये सारे क्षेत्रों में अंत में देखा गया कि ऑस्ट्रिया को हानि उठानी पड़ी। इसके टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो मैं वीडियो अलग अलग करके आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। दूसरा विदेश नीति पर मैं आपको दूसरा वीडियो बना के भेज